नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं चाहत तेरे इश्क की 9वां और अंतिम भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कनक बेड से टेक लगाए आंखें बंद करके अपनी सोच में गुम हो जाती है। वह सुबह की बात सोच रही थी जब उसके दिमाग में यह बात आई कि अनुज होश में आते ही कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए उसने वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड को बुला करके अपने उस दिन आने की बात किसी को ना बताने को कहा। वह मन ही मन सोच रही थी कि इन सब बातों को तो उसने हैंडल कर लिया, लेकिन अगर उसने फिर किहान और जिहान को मारने की कोशिश की तो। लेकिन जिहान ने कहा है कि वह इस केस को हैंडल करेंगे, तो जरूर इन्होंने कुछ सोचा होगा। लेकिन मैं इस तरह निश्चिंत भी नहीं बैठ सकती, मुझे इनके बॉडीगार्ड को अलर्ट करना होगा और किहान की सिक्योरिटी भी टाइट करनी होगी। ऐसे ही सोचते हुए उसकी भी आंख लग जाती है। शाम के 6 बजे किहान उठ करके रोने लगता है क्योंकि उसे भूख लग गई थी। कनक उसे एक हाथ से सहलाते हुए चुप होने का इशारा करके धीरे से जिहान का सर उठा करके तकिए पर रख दिया। किहान को गोद में ले करके उसे दूध पिलाने लगती है। कुछ देर बाद वह किहान को ले करके कमरे से बाहर आती है। सभी लोग अपने कमरे में थे। अर्जुन और कविता अभी तक नहीं आए थे। कनक मेड से कह करके डिनर तैयार करवाती है। किहान वहीं पर खेलने लगता है। कनक जिहान के हेड बॉडीगार्ड को अंदर बुलाती है और उसे हर पल जिहान के साथ रहने के लिए कहती है और उसके साथ अनुज पर नजर रखने को भी बात करती है। बॉडीगार्ड, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हर पल सर के साथ रहूंगा। कनक, किहान की सिक्योरिटी भी टाइट कर दीजिएगा। बॉडीगार्ड, ओके मैम, हो जाएगा, आप चिंता ना करें। इस तरह बात करके बाहर चला जाता है। डिनर रेडी होने पर कनक एक सर्वेंट के हाथों अरमान जी और अंजना जी का खाना उनके रूप में भिजवा देती है। सभी सर्वेंट को अपने क्वार्टर में जाने को बोल करके सारी सिक्योरिटी चेक करके हॉल का दरवाजा बंद कर देती है। फिर 2 प्लेट में खाना लेकर के खुद विराज जी के कमरे में जाती है। विराज जी सोफे पर बैठे कोई फाइल देख रहे थे और अलका जी पैकिंग कर रही थी। कनक दरवाजे पर नॉक करते हुए, माँ मैं अंदर आ जाऊं? अलका जी मुस्कुराते हुए, आइए बेटा। कनक अंदर आ करके खाना टेबल पर रखते हुए, पहले आप लोग खाना खा लीजिए, आपने दोपहर के वक्त भी खाना नहीं खाया था। विराज जी, भूख नहीं है बेटा। कनक उनके पास बैठते हुए, भूख नहीं है तो भी थोड़ा सा खा लीजिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। खाना नहीं खाने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। जब खाना खाएंगे तभी तो अच्छे से सोच पाएंगे। और चिंता मत कीजिए, बड़े पापा और बड़ी माँ का खाना भी उनके कमरे में भिजवा दिया है। आप खा करके दवा ले करके आप लोग आराम कीजिए। अलका जी कनक के सर पर हाथ फेरते हुए, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। जिहान ने बिल्कुल हीरा चुना है अपने लिए। विराज जी, वह तो है। कनक, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यह आप लोगों का प्यार और विश्वास है। नहीं तो मेरे जैसे लड़की को लोग बदतमीज और घमंडी ही समझते हैं, लेकिन आप लोगों की अच्छाई की वजह से मुझ में भी आप लोगों की अच्छाई ही नजर आती है। विराज जी, यह बात तो आप पर भी लागू होती है। तीनों हंसने लगते हैं। विराज जी, बेटा मेरा फैसला सही तो है ना? कनक, आप हमसे बड़े हैं और जिंदगी का तजुर्बा हमसे ज्यादा है, हमें आपके फैसले पर पूरा विश्वास है। और अगर मुझसे पूछें तो मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि कभी कभी रिश्तों में स्पेस देना ज्यादा जरूरी होता है और आपका यह फैसला इसी स्पेस का काम करेगा। हम लोगों को और उन लोगों को यह समझने का मौका देगा कि हमने कहां पर गलती की और कितनी गलती की। रिश्तों में झगड़ा हो, खटास हो, उससे अच्छा है कि थोड़ी सी दूरी ला करके प्यार को बरकरार रखें। और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी जो थोड़ी सी दिलों में खटास आई है बहुत जल्दी ही मिट जाएगी। अलका जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कनक, अच्छा आप लोग खाना खा लीजिए, आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। बाहर आकर के एक प्लेट में खाना लेते हुए किहान को लेकर के ऊपर कमरे में आती है। जिहान अभी भी गहरी नींद में सोया था। कनक खाना टेबल पर रख करके किहान को बेड पर बैठाती है। फिर जिहान के पास आकर के बैठ उसके बालों में हाथ फेरते हुए जगाती है। जिहान, आंखें खोल, अभी उठने का मन नहीं कर रहा है, बहुत नींद आ रही है। कनक,
9 बज चुके हैं, खाना खा करके फिर सो जाइएगा। आपने दोपहर में भी लंच नहीं किया होगा। यह सुनते ही जिहान को सारी बातें याद आने लगती हैं। वह उठ करके बैठते हुए, आपकी तबीयत कैसी है? कनक, मैं ठीक हूँ माँ, डैड ने खाना खा लिया है। जिहान, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप नीचे गई क्यों? मुझे जगाया क्यों नहीं? कनक, कहा ना घबराने वाली बात नहीं है, मुझे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं? सब ठीक है, चलिए खाना खा लीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। जिहान उसका चेहरा हाथों में लेकर के माथे पर चूमते हुए, सॉरी, मैं भूल गया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको खाना खिलाना भी याद नहीं रहा। कनक, मैं ठीक हूँ, आप जाकर के फ्रेश हो जाइए। जिहान ने कहा, आप खाना लगाइए, मैं अभी आया। कहते हुए वो उठ करके वॉशरूम में जाता है। कुछ देर में ही तीनों सोफे पर बैठ करके खाना खाते हैं। किहान थोड़ी देर जिहान के पेट पर चढ़ करके खेलता है और फिर सो जाता है। कनक जिहान को दवाइयाँ देती है। जिहान, आपने अपनी दवा ली? कनक, अब बुखार नहीं है। जिहान ने कहा, एक टाइम की तो है। कनक भी दवा लेकर के जिहान की बाहों में लेट जाती है। जिहान उसके बालों में अंगुलियां चलाते हुए उसके सोने के बाद किसी को फोन करता है और कुछ बातें करके फोन रख देता है, कनक के चेहरे को चूमते हुए। आप पर अब मैं कोई खतरा नहीं रहने दूंगा। अब आप और हमारी फैमिली पूरी चिंता से दूर अपनी खुशनुमा जिंदगी जिएंगे। कुछ देर बाद वह भी गहरी नींद में चला जाता है। अगली सुबह विराज जी और अलका जी तैयार हो करके कमरे से बाहर आते हैं और अपना सामान सर्वेंट को गाड़ी में रखने को कहते हैं। तब तक कनक और जिहान भी तैयार होकर के किहान के साथ आ जाते हैं। उन लोगों को इस तरह अपने सामान के साथ बाहर जाते देख करके जल्दी से अरमान जी उनके आगे आते हुए, विराज, मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन इस तरह से घर छोड़ करके मत जाओ मेरे भाई। यह घर तेरी मेहनत का बनाया हुआ है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। विराज जी, भैया, यह घर इस वक्त आपके लिए ज्यादा जरूरी है। मैंने डीलर से बात करके नया घर ले लिया है, हम वहीं शिफ्ट हो रहे हैं और आप जब चाहें हम लोगों से मिलने आ सकते हैं। लेकिन अब एक छत के नीचे रहना नामुमकिन है, क्योंकि मेरे बेटे को मारने की कोशिश करने वाले को फांसी तक पहुंचाने का खुद से वादा किया है। और मैं यह भी जानता हूं कि एक माँ बाप होने के नाते यह आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नफरत और ज्यादा बढ़े, इससे अच्छा है कि इस नफरत को यहीं पर खत्म कर दें। अरमान जी, विराज, मुझे पता है अनुज ने जो गलती की है उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं उसका कोई असर अब हमारी फैमिली पर नहीं होगा। विराज जी, यह मैं कैसे मान लूं, क्योंकि लगभग हमेशा से तो ऐसा ही होता है। हमेशा से हमने अनुज के नादानियों को और भाभी की बातों को इग्नोर किया है, लेकिन कल जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। अंजना जी, अलका जी और विराज जी के पैरों पर गिरते हुए, विराज, अलका, मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन इस तरह से सब कुछ छोड़ करके तुम लोग मत जाओ। अनुज की हालत तो तुम लोगों ने देख ली है, उसने जो किया है उसका फल उसे मिल रहा है। अब उसे फांसी पर चढ़ा करके भी तुम लोगों को क्या मिल जाएगा? जिहान, हमारे परिवार की सेफ्टी, क्योंकि जब तक वह जिंदा रहेगा वह कुछ ना कुछ ऐसी ही हरकत करता रहेगा और मेरे बीवी बच्चों की जिंदगी हमेशा खतरे में रहेगी। अरमान जी, जिहान, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मुझे भी अब यह बात समझ में आ गई है। अब उसे कानूनन जो भी सजा दे हमें मंजूर है, लेकिन तुम लोग इस तरह सब छोड़ करके मत जाओ। जिहान ने कहा, बड़े पापा, हम लोग आपसे दूर नहीं हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमारे बीच थोड़ी सी दूरी आ जाए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम लोग मिलने आते रहेंगे और जब भी आप चाहें आप भी आ सकते हैं। अब अरमान जी और अंजना जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। जिहान अपनी फैमिली के साथ बाहर निकल जाता है। सारे सिक्योरिटी गार्ड अपनी अपनी गाड़ी में उसके आगे पीछे चल रहे थे। कुछ ही देर में विराज जी एक बंगला के सामने पहुंचते हैं, जो उस रघुवंशी बिला इतना बड़ा तो नहीं था लेकिन छोटा भी नहीं था। अलका जी ने वहीं पर पंडित जी को बुला लिया था। सभी मिलकर के पूजा करते हैं और गृह प्रवेश की छोटी रस्म निभा लेते हैं, क्योंकि न्यू घर में बिना गृह प्रवेश के रहना शुभ नहीं माना जाता और अब तो यह उनका घर था। जिहान खाना बाहर से ही ऑर्डर कर देता है। खाना खाने के बाद विराज जी अपने होटल के लिए निकल जाते हैं। जिहान भी अपने ऑफिस चला जाता है। अलका जी कनक के साथ मिलकर के पूरा घर सेट करने लगती हैं। किहान हाल में ही खेल रहा था।
कनक जिहान के हेड बॉडीगार्ड को फोन करके 3-4 विश्वसनीय सर्वेंट ढूंढने को ऑर्डर देती है। कुछ देर बाद अपने मम्मी पापा से बात करती है। वह सारी बात बता देती है, जिससे वह लोग भी निश्चिंत हो जाते हैं। वह लोग भी आज शाम को दिल्ली के लिए निकलने वाले थे। रात को सारी फैमिली डिनर करने के बाद अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। किहान के सोने के बाद जिहान कनक को अपनी बाहों में भरते हुए प्यार करने लगता है। कनक जान, आपने उस अनुज के लिए अब क्या सोचा है? जिहान ने उसके ओंठों को चूमते हुए, अब उसका नाम और कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। अब आप सारी बातें छोड़ करके मुझ पर ध्यान दीजिए। अभी नई नई हमारी शादी हुई है और इतने सारे टेंशन में उलझ गया। अब मैं फिर से एक हनीमून ट्रिप प्लान करना चाहता हूँ। कनक, आप भूल रहे हैं कि हमारा हनीमून हो चुका है। जिहान ईयर लब को चूमते हुए, जरूरी है कि एक बार हनीमून पर जाया जाए। मैं तो आपके पास जब जब आता हूं मुझे लगता है कि पहली बार ही आ रहा हूं। कनक शर्म से अपना चेहरा उसके सीने में छुपाने लगती है। जिहान अपनी बेशुमार मोहब्बत उस पर बरसाने लगता है। जी भर करके प्यार करने के बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। अब लाइफ में कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं थी। 15 दिन बाद सौरभ, अनुषा, आदर्श और जोया भी आ जाते हैं तो उन्हें सारी बातें पता चलती हैं। सभी जिहान के नए घर पर मिलने आते हैं। जोया बहुत खुश थी। आदर्श ने बीते सालों की सारी तन्हाई, तकलीफ मिटा दी थी। अनुषा और सौरभ भी एक दूसरे को पा करके अपना इश्क मुकम्मल कर चुके थे। सभी फैमिली बहुत खुश थी। लगभग 3 साल बाद स्विट्जरलैंड। कनक ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही थी। किहान बेड पर बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। जिहान वॉशरूम में आकर के कनक को पीछे से बाहों में भरते हुए, हैप्पी एनिवर्सरी माई जान। कनक मुस्कुराते हुए, आपको भी माई लव कहते हुए सिंदूर की डिबिया जिहान की तरफ बढ़ा देती है। जिहान अपनी चुटकी में सिंदूर लेते हुए कनक की मांग भर देता है। फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उस पर किस कर लेता है। किहान पापा मम्मा को मैं भी लव करता हूँ। जिहान हंसते हुए उसके पास आकर के, बिल्कुल मेरा चैम्प, लेकिन पापा आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करते हैं। किहान जिहान का गर्दन पकड़ गोद में चढ़ जाता है। कनक, मैं ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती हूँ, आप पहले कपड़े पहनिए। जिहान ओके। वह किहान के गालों पर किस करते हुए बेड पर रख देता है। किहान, मम्मा दादा दादी कब आएंगे? कनक ने कहा दोपहर तक आ जाएंगे बेटा। कुछ देर में वेटर ब्रेकफास्ट दे जाता है। कनक ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाते हुए जिहान और किहान के साथ ब्रेकफास्ट करती है। तभी अचानक से उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। वह खाना छोड़ करके वॉशरूम में जाती है। जिहान घबराते हुए उसके पीछे आता है। कनक को उल्टी हो रही थी। जिहान उसका मुंह धुला करके बाहर लाता है, उसे बेड पर बैठाते हुए, आपने तो कल रात कहा था कि ट्रेवल की वजह से आपको थकान महसूस हो रही है, लेकिन अब वो वोमिटिंग भी शुरू हो गई है। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। कनक उसका हाथ पकड़ते हुए, प्लीज आज नहीं, मॉम डैड आ रहे हैं, भाई भाभी, अनुषा और सौरभ जीजू भी, सबका मूड खराब हो जाएगा। बस आज पार्टी हो जाए, कल पक्का डॉक्टर को दिखाऊंगे। जिहान, पार्टी रात में है, कहीं ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो? आप बिल्कुल लापरवाह हो गई हैं। कितनी बार कहा है कि खुद का ख्याल रखिए। किहान बेड पर चढ़ते हुए, मम्मा आपको क्या हो रहा है? कनक, कुछ नहीं बेटा, शायद खाना ठीक से पचा नहीं इसलिए उल्टी हो गई। आप परेशान मत होइए, आप खेलिए और मैं ठीक हूँ। किहान फिर से मोबाइल में अपना वीडियो गेम खेलने लगता है। जिहान जान प्लीज डॉक्टर को दिखा लीजिए। कनक उसके गले में अपना हाथ डालते हुए, आज हमारी एनिवर्सरी है और आप कहाँ डॉक्टर को बीच में ला रहे हैं? जिहान मुस्कुराते हुए, इसलिए तो कह रहा हूं कि आप ठीक रहें और हम अपना हनीमून एंजॉय कर सकें, नहीं तो आप मुझे झेल नहीं पाएंगी। कनक, अच्छा आपको ऐसा क्यों लगा? जिहान उसके चेहरे पर आए बालों को अपने हाथों की उंगलियों से कान के पीछे करते हुए, क्योंकि इधर कई दिनों से आप मुझे ठीक से प्यार नहीं करने दे रही हैं। कनक उदास होते हुए, सॉरी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जल्दी ही चिड़चिड़ापन महसूस होने लग रहा है। मैं जानबूझ करके नहीं कर रही हूँ। जिहान उसके गालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, सॉरी की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने को। इतने सालों से हर दिन प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं होता था। कनक, पता नहीं मुझे भी कुछ अजीब फील हो रहा है। जिहान,
कुछ और भी हो रहा है। कनक, हाँ, कुछ दिन से चक्कर भी आ रहे हैं। जिहान, तो आपने पहले बताया क्यों नहीं? हम इंडिया में डॉक्टर को दिखा लेते। कनक, आप इतने दिनों से इस एनिवर्सरी पर यहाँ आने का प्लान बना चुके थे, इसलिए सोचा कि यहाँ से चलने पर आपको बताऊंगी। जिहान, आप क्यों इस तरह करती हैं? मेरे लिए आपसे ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। कनक, मेरे लिए भी आपसे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। जिहान, आप तो मुझे गुस्सा भी नहीं करने देती। कनक, गुस्सा की जरूरत ही क्या है? यह गुस्सा अपने ऑफिस में रखिए, मुझे तो आपका प्यार चाहिए। जिहान उनके गालों पर किस करते हुए, तो आज रात को मेरे प्यार में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। जी तो कर रहा है अभी ही आप में डूब जाऊं। कनक उसके सीने पर हाथ रख करके थोड़ा दूर करते हुए, बेशर्म, यहाँ पर बेटा भी है आपका। जिहान, इसलिए ही तो कंट्रोल किया हूँ, नहीं तो। कनक उसके मुंह पर अपने हाथ रखते हुए, चुप भी कीजिए। जिहान उसके हाथों पर किस करते हुए, अगर तबीयत ठीक लग रही हो तो कहीं घूमने चलें। कनक, हाँ, कोई नजदीक में घूमने वाली जगह हो तो वहाँ चलिए। कमरे में बैठे बैठे हम लोग बोर हो जाएंगे। तीनों कुछ देर में स्विट्जरलैंड की वादियों में घूमने निकल जाते हैं। इन 3 सालों में जिहान ने बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 की जगह हासिल कर ली थी। कनक उसके साथ घर और ऑफिस दोनों संभाल रही थी। बीते इन सालों में कनक और जिहान का प्यार हर पल हर दिन बढ़ता जा रहा था। जिहान ने सारी खुशियां कनक के दामन में डाल दी थी। इस एनिवर्सरी जिहान ने 3-4 मंथ पहले ही स्विट्जरलैंड आने का प्लान कर लिया था और उनकी फैमिली और दोस्त भी यहीं पर आ रहे थे। दोपहर के वक्त कनक और जिहान होटल लौट आए क्योंकि उनकी फैमिली पहुंच गई थी। आदर्श, जोया और सौरभ अनुषा को 2 साल का बेटा था। दोनों बच्चे 15 दिन के छोटे बड़े थे। जिहान के साथ सौरभ की भी अपनी पहचान दुनिया में थी। दोनों दोस्त ने हर कदम एक दूसरे का साथ दिया और आज इस मुकाम को हासिल किया। आदर्श तो पहले ही बिजनेस जगत में अपना नाम बना चुका था। किहान अपने दादा दादी के आते ही उनके पास चला गया। धीरज और विनीत भी अपने परिवार के साथ आए हुए थे। दिव्या और हितेश नहीं आ सके थे क्योंकि जिहान और सौरभ की अनुपस्थिति में जिहान हितेश पर भरोसा करता था और वह पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। कनक, अनुषा, जोया, दीपा, सुषमा से मिली। जिहान भी अपने दोस्तों के साथ मिल करके बहुत खुश था। सभी लोग एक साथ लंच करके अपने अपने कमरे में चले गए। पार्टी शाम को थी, इसलिए जिहान ने होटल में ठहरे सभी गेस्ट को इनवाइट किया था। उसमें से कुछ गेस्ट फॉरेनर थे तो कुछ भारतीय भी, लेकिन सबको जिहान से मिलने का मौका मिल रहा था और यह मौका गंवाना नहीं चाहते थे। शाम को होटल का हाल बड़ी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। होटल के मालिक ने खुद अपनी देख रेख में सारी तैयारियां करवाई थी। कनक किहान को तैयार करके उसके दादा दादी के पास भेज देती है। जिहान के कपड़े निकाल करके बेड पर रखते हुए उसे तैयार होने को कहकर खुद चेंजिंग रूम में तैयार होने चली जाती है। जिहान तैयार होकर के कनक का वेट कर रहा था। थोड़ी देर में कनक जब चेंजिंग रूम से बाहर आती है तो जिहान अपनी पलकें झपकाना भूल जाता है। कनक जिहान को अपनी तरफ इस तरह से देख शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। हया से पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसने एक बेहद खूबसूरत गाउन पहना था जो जिहान ने खास उसके लिए इस एनिवर्सरी को तैयार करवाई थी। जिहान धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाता हुआ कनक के पास पहुंचता है। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर के, इस ड्रेस को लेते वक्त मैंने जैसा आपको इमेजिन किया था उससे भी कई गुना खूबसूरत लग रही हैं आप। अब तो लग रहा है बेकार में ही पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली। दिल तो आपको कहीं जाने देने को नहीं कह रहा है। कनक उसके सीने से लगते हुए, बस भी करिए। जिहान मुस्कुरा करके उसे बाहों में भरते हुए, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कैंसिल कर देते हैं पार्टी, बस हम और आप, इसके सिवा हमारे दरमिया कोई ना हो। कनक चुपचाप चलिए, पता नहीं कहां कहां से क्या क्या बातें सोचते रहते हैं। जिहान, मैं सच कह रहा हूं, छोड़ देते हैं ना पार्टी। कनक, पार्टी में भी हम साथ ही रहेंगे ना। जिहान, हाँ वह तो है, लेकिन फिर भी। कनक उसका हाथ पकड़ करके कमरे से बाहर जाते हुए, लेकिन वेकिन कुछ नहीं,
पार्टी के बाद आपकी जो भी मर्जी हो मैं नहीं रोकूंगी। जिहान उसे खींच करके अपने करीब करते हुए तब तक खुद को कैसे संभालूं कहते हुए उसके ओंठों पर झुकने लगता है। कनक अपनी पलकें बंद कर लेती है। जिहान उसके ओंठों से सारा रस चुराने लगता है। 10-15 मिनट बाद सारे दोस्त दरवाजे पर दस्तक देते हैं, तब जाकर के कनक को छोड़ता है। कनक उसके सीने से लगी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जिहान उसके ओंठ पर हाथ फेरते हुए अब तो सच में लग रहा है इन कमीनों को बेकार में ही बुला लिया। कनक खुद को नॉर्मल करते हुए अब चलिए भी। जिहान मुंह बनाते हुए अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। वह कनक का हाथ पकड़ करके दरवाजा खोल बाहर आता है, सारे दोस्तों को देखते हुए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सौरभ, पार्टी शुरू हो चुकी है और पार्टी के मेन गेस्ट ही गायब हैं। अनुषा, जीजू पार्टी कर लो, उसके बाद अपना रोमांस पूरा कर लीजिएगा। कनक झुंझलाते हुए, तुम लोगों की बकवास खत्म हो गई हो तो चले। सुषमा, अरे लेट तो तुम ही लोग कर रहे हो। सभी इसी तरह हंसी मजाक करते हुए नीचे हॉल में आते हैं। जिहान कनक का हाथ पकड़े जब पार्टी हॉल में आता है तो सभी गेस्ट की नजरें इन पर टिक जाती हैं। कितनी सारी मैरिज लड़कियां जिहान को देख करके आहें भरने लगती हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती जिहान मैरिज था और अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत भी करता था। जिहान और कनक अपने बड़ों को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हैं। किहान, मम्मा पापा आज आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं कहते हुए वह दोनों के गालों पर किस करता है। वे दोनों भी उससे प्यार से चूम लेते हैं। कुछ देर बाद केक कटिंग होता है। सारे बच्चे एक साथ खेलने में बिजी थे। जिहान और कनक सबको केक खिलाते हैं। उसके बाद सारे दोस्त कनक और जिहान को एक साथ डांस करने के लिए कहते हैं। जिहान कनक का हाथ पकड़ करके बीच हॉल में आता है। उसकी नजर कनक के चेहरे पर ही टिकी थी और कनक इतने लोगों के सामने जिहान को ऐसे देखने में शर्म से गड़ी जा रही थी। सारे दोस्त पीछे से छेड़ रहे थे, लेकिन जिहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिहान सभी दोस्तों के कहने पर कनक का हाथ पकड़ बीच हॉल में आता है। उसकी नजरें एक पल भी कनक के चेहरे से हट नहीं रही थी। कनक का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो उठा था। जिहान म्यूजिक वालों को इशारा करता है। गाने की धुन बजते ही जिहान अपनी आवाज में गाने के बोल गुनगुना उठता है। आंखों पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, ओंठों पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल दीवाना। कनक जिहान की आंखों में देखते हुए, जिहान उसके पीठ को अपने सीने से लगाए, तेरी पलकों को झुक जाना, तेरा छुप छुप के शर्माना, बिन बोले कह जाता है तेरा अनजाना अफसाना। कनक घूम करके उसके सीने से लिपटते हुए गाना खत्म हो जाता है, लेकिन जिहान और कनक एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। उनके साथ ही वहां पर आए हुए सारे गेस्ट भी उनके डांस में डूब गए थे। किहान ताली बजाते हुए, मम्मा पापा इट्स ब्यूटीफुल डांस। किहान की आवाज से सभी लोग होश में आते हैं और पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है। जिहान और कनक मुस्कुराते हुए अपनी फैमिली के पास आते हैं। अनुषा, कनक और जीजू शादी के इतने साल बाद भी लग रहा है जस्ट हनीमून पर आए हो। बेचारी यहाँ पर आई लड़कियां आहें भर रही हैं। कनक एक नजर वहां पर आई लड़कियों को देखती है जो सच में जिहान की तरह इंटेंस भरी निगाहों से देख रही थी। यह देख कनक जिहान की बाहों में अपनी बाहें लपेटते हुए उन सभी की तरफ देख मुस्कुरा देती है। जिहान कनक के कानों के पास झुकते हुए, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी दोस्त केवल टांग खींच रही हैं। कनक जिहान की आंखों में देखते हुए झूठ नहीं कह रही हैं। एक बार उन लड़कियों की तरफ देखिए तो सही। सौरभ, भाभी या तो इस जन्म में होने से रहा, आपको छोड़ या किसी की तरफ देख लें तो धरती पलट जाएगी। सभी दोस्त एक दूसरे को हाई फाई देते हुए हंसने लगते हैं। जिहान तो उसकी जरूरत भी क्या है, मेरे बीबी से खूबसूरत दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जहां मेरी नजर ठहरे। सुषमा सीटी बजाते हुए, ओए होए सच्ची कनक, तुमसे कभी कभी हम लोगों को जलन होने लगती है। कनक मुस्कुरा करके अपनी पलकें झुका लेती है। विराज जी, बच्चों अब चलो खाना खा लो। अब सारे गेस्ट भी खाना खाने लगते हैं। सारे दोस्त एक साथ बैठे हुए मस्ती मजाक करते हुए खाना खा रहे थे। धीरज यार, कुछ भी कहो, आज तक मैंने केवल सुना था कि सच्ची मोहब्बत होती है, लेकिन जिहान और भाभी को देखने के बाद इस पर विश्वास भी हो गया। सुषमा, वह तो है, यह दोनों चाहे कितना भी दूर रहें लेकिन एक दूसरे की हर
एहसास को समझ लेते हैं। जोया, भाभी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई के लिए ही बनी है। यह बात तो मैं पहले से ही जानती थी, इसलिए उस दिन जब भाई का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन भाभी की हालत देख करके मुझे आज भी विश्वास नहीं होता, लेकिन खुद के आंखों से देखी हूँ। जिहान, क्या हुआ था उस दिन? कनक, कुछ भी नहीं, यह लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं, कहते हुए वह उठ करके विराज जी और अलका जी के पास आ जाती है। जिहान कनक को देखते हुए, जोया क्या हुआ था उस दिन? जोया, भाई हम सो रहे थे कि अचानक भाभी आपका नाम लेकर के चिल्लाते हुए उठ करके बैठ गई। हम लोग डर के मारे उठ गए। भाभी की हालत बहुत खराब थी, पूरी तरह से पसीना पसीना हो चुकी थी। मैंने किसी तरह पानी पिला करके शांत करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह अपने होश में ही नहीं थी। उन्होंने ग्लास झटक दिया और उठ करके मोबाइल ढूंढने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और किहान वह रोए जा रहा था। मेरे पैर कांपने लगे। मैं किसी तरह बाहर आ करके आदर्श का नाम लेकर के चिल्लाई। आदर्श संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाभी किसी से कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। वह बस एक ही रट लगाए जा रही थी कि आपका फोन नॉट रीचेबल बता रहा है, जल्दी से पता करने के लिए आप कहाँ हैं। वह तो बाहर भागते हुए सीढ़ियों पर गिरते हुए बची। पापा जी ने टाइम पर पकड़ लिया था। उसके बाद हम लोग और भी परेशान हो गए थे। आदर्श, कुछ देर हम लोगों ने उसे किसी तरह पकड़ करके बैठाया, लेकिन थोड़ी ही देर में वह बेहोश हो गई। हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से उसका बीपी लो हो गया था और सांसें कम पड़ने लगी थी। डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने को कहा। सभी दोस्त बारी बारी से उस दिन की बात बताते हुए अतीत में चले गए थे। सौरभ, जिहान, अगर सच तुम्हारी यह जिंदगी भाभी की वजह से ही है, नहीं तो हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि तू कहाँ है। लेकिन भाभी की वजह से हम लोग टाइम पर तुम्हारे पास पहुंच गए, लेकिन फिर भी कुछ देर तो हम लोग समझे कि सब खत्म हो गया। भाभी और अंकल तो वहीं पर गिर पड़े थे। जान तो हम लोगों के पैरों में भी नहीं बची थी, लेकिन आदर्श भाई ने अचानक चिल्ला करके कहा कि तुम्हारी धड़कनें धड़क रही हैं। धीरज, यार ऐसा लगा कि जैसे मुर्दे में जान फूंक गई हो। हम लोग किस तरह से तुम्हें लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे हम लोगों को भी नहीं पता, किसी को कोई होश ही नहीं था। जिहान सारी बातें सुनते हुए मन ही मन, क्या कहूँ जान, इतना प्यार करती हो लेकिन कभी अपने मुंह से बताया नहीं। जब भी पूछा बस थोड़ी बातें बता करके टाल देती है, बिना कुछ जताए मुझे इतना चाहती है, कैसे आपसे बेइंतहा इश्क ना करूं। यह आपकी चाहत मेरे इश्क को और बढ़ा देती है। आई लव यू जान, लव यू वेरी मच। उस रब का शुक्रिया जो आप मेरी जिंदगी में आई और मुझे आपके इश्क के काबिल बनाया कि मुझे खुद पर गुरूर होने लगा। कुछ देर बाद पार्टी खत्म होती है, सारे गेस्ट विदा लेते हैं, सभी दोस्त अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सभी ने अपने अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया था। स्विट्जरलैंड में आ करके अपने पार्टनर के साथ कुछ मोमेंट ना बिताई तो आने का फायदा क्या। सभी अपने अपने सोशल मोमेंट एंजॉय करने निकल पड़े। जिहान कनक के लिए कुछ सरप्राइज रखा हुआ था। किहान को अलका जी और विराज जी अपने साथ ले गए। अब वह कभी कभी अपने दादा दादी के साथ ही सो जाता था। अंजना जी और अरमान जी अपने कमरे में चले गए। हर्ष जी नहीं आ पाए थे। अर्जुन और कविता डिलीवरी होने के बाद फिर से लंदन ही शिफ्ट हो गए थे। जिहान कनक को अपनी बाहों में लेकर के कमरे में आता है। कमरे में कैंडल और गुलाबों की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। पूरा कमरा रोमांटिक माहौल में डूबा हुआ था। जिहान कनक को गोंद से उतार आईने के सामने खड़ा करता है, फिर उसके कंधे पर अपना चिन्ह रखते हुए पॉकेट में से एक बॉक्स निकालता है। कनक आंखें बंद करके जिहान की करीबी में डूब गई। जिहान उस बॉक्स में से एक बेहद खूबसूरत सा पेंडल निकाल कनक के गले में पहनाता है। कनक आंखें खोल आईने में पहले जिहान को और फिर अपने गले में दिखती है, गले में देखती है। उसके होंठों पर मुस्कान आ जाती है। दोनों के नाम से बहुत ही खूबसूरत डायमंड में जेके जेके एक साथ लिखा हुआ था। कनक पलट करके जिहान के गले लग जाती है। जिहान उसके सर को चूमते हुए गोद में उठा करके कमरे से बाहर निकल जाता है। कनक, हम कहाँ जा रहे हैं? जिहान, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कनक मुस्कुराते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। जिहान
होटल के बाहर आता है। होटल समंदर के किनारे था। वहीं कुछ दूरी पर जिहान ने रेत पर खूबसूरत सा डेकोरेशन करवाया था। चारों ओर से पर्दे लगे हुए थे और उनके आसपास रेत पर जलती हुई कैंडल बेहद खूबसूरत लग रही थी। जिहान कनक को टेंट के बीच में खड़ा करते हुए उसे पीछे से बाहों में भर लेता है। कनक सारी डेकोरेशन देख करके खुशी से भर उठती है। खुला आसमान, समंदर का किनारा नेचर की खूबसूरती के आगे और खूबसूरती फेल हो गई थी और उस पर रेत पर चलते हुए छोटे छोटे कैंडल। कनक अपने बाहें खोलते हुए, जान यह बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत है। जिहान उसके गालों को चूमते हुए, लेकिन मेरी जान से ज्यादा नहीं। कनक उसकी तरफ पलटते हुए, यह तो आपके नजरों का कमाल है, वरना मुझसे भी खूबसूरत इस दुनिया में है। जिहान अपने और करीब करते हुए, होंगे, लेकिन मेरे लिए इस चेहरे से ज्यादा कुछ भी खूबसूरत नहीं है, कहते हुए उसको ओंठों पर झुक जाता है। कनक अपनी आंखें बंद करके जिहान का पूरा साथ देती है। जिहान पेशेंटली उसके ओंठों को जी भर करके चूमता है। 10-15 मिनट बाद कनक उसके सीने से अपना चेहरा लगा करके लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। जिहान उसे कंधे पर किस करते हुए उसे गोद में ले करके वहीं पर लगे चेयर पर बैठता है। जब कनक थोड़ी नॉर्मल होती है, जिहान उसका चेहरा अपनी एक उंगली से ऊपर उठाते हुए, अभी खाना नहीं खाया है आपने? पार्टी में आपने सारा खाना छोड़ दिया था, इसलिए पहले खाना खा लीजिए। कनक, मैं नहीं खा पाऊंगी, अगर खाऊंगी तो वोमिटिंग हो जाएगी। जिहान, इसलिए बोला था ना डॉक्टर को दिखाने को, लेकिन आप मानती नहीं हैं। ऐसे नहीं खाने से तो और तबीयत बिगड़ जाएगी। आपका मनपसंद इंडियन खाना बनवाया है, अच्छा लगेगा। वहां पर भीड़ थी ना, इसलिए ज्यादा घुटन महसूस हो रही होगी। कनक खुश होते हुए, हाँ, यहाँ खुले आसमान के नीचे बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं और आप करीब हो, इस पल से अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। मैं तो ताउम्र ऐसे ही काट लूं। जिहान मुस्कुराते हुए उसे खिलाने लगता है। कनक भी उन नजरों में डूबी खाना खाने लगती है। कुछ देर बाद वह भी जिहान को खिलाते हुए, मेरा ना खाने से आपने भी सही से खाना नहीं खाया, इसलिए आप भी खाइए। दोनों खाना खाने के बाद वहीं पर बैठ करके तारों से भरे आसमान को देखते हैं। कुछ पल गुजरते ही ठंड बढ़ने लगी थी, इसलिए जिहान कनक को अपने गोद में उठा करके होटल की तरफ बढ़ जाता है। सारे लोग इस वक्त सो चुके थे। जिहान कनक को लेकर के कमरे में आता है। कनक को बेड पर लेटाते हुए जैसे ही हटने को होता है, कनक उसका कोट पकड़ लेती है। जिहान उसका हाथ पकड़ उसके पास बैठते हुए, आ रहा हूँ, दरवाजा लॉक कर दूं, आपसे दूर मुझसे खुद नहीं रहा जा रहा है, कहते हुए उसके माथे पर चूम लेता है। जिहान उठ करके दरवाजा लॉक करने चला जाता है। कनक मुस्कुराते हुए उसे एकटक देख रही थी। दरवाजा बंद करके जिहान सारी लाइटें ऑफ करते हुए कनक के पास आ जाता है। कमरे में चारों तरफ जलती हुई कैंडल की रोशनी फैली हुई थी। जिहान अपनी एक हथेली से उसके गालों को सहलाते हुए, तबीयत ठीक लग रही है ना? कनक मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा सर। कनक मुस्कुराते हुए थोड़ा सा सर उठा करके उसके ओंठों को छू लेती है। फिर उसकी गर्दन में अपने दोनों हाथ फंसाते हुए, आपने अपना एनिवर्सरी गिफ्ट तो दे दिया, अब मेरी बारी है। जिहान, मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन गिफ्ट आप खुद हैं। एनिवर्सरी गिफ्ट तो दे दिया, अब मेरी बारी। जिहान, मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन गिफ्ट आप खुद हैं, जो खुदा ने मुझे दिया है। कनक, यह गिफ्ट खुदा की नेमत है। जिहान, ऐसा क्या? कनक, लेकिन उससे पहले आप वादा कीजिए कि मुझे प्यार करना बंद नहीं करेंगे। जिहान, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कभी भी किसी वजह से आपको प्यार करना बंद कर दूंगा, जबकि आप जानती हैं ऐसा कभी नहीं होगा। कनक, हाँ मुझे पता है, लेकिन यह गिफ्ट ही ऐसा है कि आप ऐसा ही कहने की, ऐसा ही करने की सोचेंगे। जिहान, कभी नहीं, आई प्रॉमिस। और अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो मुझे वह गिफ्ट नहीं चाहिए। कनक उसके ओंठों पर अपना हाथ रखते हुए ना में सर हिला देती है। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। जिहान परेशान हो उठता है। वह धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए, जान ऐसा क्या है, अब मुझे भी डर लग रहा है। कनक उसका हाथ अपने पेट पर रखते हुए उसके कानों में धीरे से, आपका गिफ्ट यहाँ है। जिहान कुछ देर समझ नहीं पाता, अपना हाथ हटाना चाहता है, लेकिन कनक उसके हाथों पर अपने हाथ को दबाव बनाते हुए, कि हान के टाइम हमें यह पल नहीं मिला। यह सुनते ही
जिहान कांप उठता है। उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकलती। वह कनक की आंखों में देखते हुए नम आंखों से, सच उससे ज्यादा कुछ बोला ही नहीं जाता। इस वक्त वह क्या महसूस कर पा रहा था, शब्दों में बता पाना मुश्किल था। कनक भी उसका हाल समझ रही थी। वह उसके आंखों में आई नमी को अपने होठों पर लाते हुए, बिल्कुल सच महसूस करके देख लीजिए। जिहान कनक को जोर से अपने बाहों में भींच लेता है। कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन लफ्ज ही नहीं मिल रहे थे। आंखों से खुशियों के आंसू बहे जा रहे थे। कनक भी मुस्कुराते हुए उसके सीने से लगी हुई थी। जब बहुत देर तक जिहान कुछ नहीं बोलता, कनक क्या हुआ, गिफ्ट पसंद आया? जिहान उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, कुछ चीजें अनमोल होती हैं, उसके सामने पसंद बहुत छोटा लफ्ज है। आपने आज वह दे दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। आपको और किहान को पा करके जिंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होती, लेकिन जब भी सौरभ को, आदर्श भाई को, अपने बच्चे के आने के बारे में सुन करके जन्म तक अगर किसी मोमेंट को मैं सुनता था तो दिल में यह कसक उठती थी, काश यह पल मैं भी जी पाता। लेकिन अब मैं भी ये सारे पल जीऊंगा और उसकी शुरुआत तो हमने कर दिया है। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू मुझे यह गिफ्ट देने के लिए, जिसके सामने हर गिफ्ट छोटा है। कनक, मैंने भी किहान के समय इन पलों को बहुत मिस किया है। जिहान, मैंने अपनी किस्मत को उस समय अपनी ही वजह से बदकिस्मत बना लिया, लेकिन अब मैं उन सभी कड़वी यादों को भरपाई करूंगा। मुझे भी अपनी बीबी के सारे नखरे उठाने हैं। कनक, वह तो उठाने पड़ेंगे। किहान के टाइम का भी बदला लूंगी आपसे। जिहान, जो हुक्म मेरे आका। दोनों हंस पड़ते हैं। जिहान, लेकिन आपसे शिकायत है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज हमारी एनिवर्सरी में 4 चांद लग जाते। 1 मिनट, अभी इसी वजह से तो आपकी तबीयत खराब नहीं हो रही है। कनक, हाँ, किहान के समय भी बहुत उल्टी होती थी। जिहान, तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम सुबह ही डॉक्टर को दिखा लेते। कनक, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। जिहान हैरान होते हुए, तो आपको कब पता चला? कनक उसके सीने से लगते हुए, जब आप बाहर घुमाने ले गए थे दोपहर के वक्त, आपको याद है हम लोग किहान के लिए कैंडी वाले के पास रुके थे और वहां पर एक कपल था। जिहान जान, वहां इतने सारे कपल थे, आप किसकी बात कर रही हैं? कनक, हमारे पास ही खड़े थे। अचानक से वह लेडी कैंडी खाते हुए मुंह पर हाथ रख करके डस्टबिन की तरफ दौड़ी थी, इसलिए मेरी नजर उस पर पड़ गई। आप कैंडी ले रहे थे उस वक्त। उसका हस्बैंड पीठ सहलाते हुए कह रहा था कि मैंने मना किया था कैंडी खाने से। अभी हम लोग खाना खाए थे तो उस औरत ने कहा कि ऐसे टाइम में उसको कभी भूख लग रही है, ऐसे टाइम में उसको काफी भूख लग रही है, ऐसे टाइम में उसको कभी भूख लग रही है, कभी नहीं लग रही है। और अचानक से मुझे अपनी बूमेटिंग की याद आ गई। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जिहान, तो आप उस वजह से कह रही हैं? कनक, नहीं, मैंने रूम में आकर के अपना पीरियड डेट याद करने की कोशिश की तो मुझे याद आया कि लगभग 12 दिन हो गए हैं मेरे पीरियड मिस हुए। किहान के समय भी मुझे ऐसे ही उल्टी होती थी और बहुत चक्कर आते थे, लेकिन बिना कन्फर्म किए मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, कहीं हमारा शक गलत निकला तो आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए शाम के समय यहीं की एक मेडिकल शॉप से प्रेगनेंसी किट ला करके मैंने टेस्ट किया। टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैंने उस वक्त आपको बताना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि आप अभी ही मुझे ले करके डॉक्टर के पास चले जाएंगे। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना था, इसलिए मैंने इसे एक एनिवर्सरी गिफ्ट के लिए रख लिया। जिहान, हद है, मतलब एक डॉक्टर के पास जाने के लिए आपने मुझे बताया नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आपने इतना अच्छा तोहफा दिया है कि सारी गलतियां माफ। कनक, मैंने कोई गलती नहीं की है, कुछ घंटे ही तो नहीं बताया। जिहान, आप कुछ घंटों की बात कर रही हैं। मेरा बस चले तो यह जिस पल से आपके अंदर आया है उस पल को भी मिस ना कर, उसको अपनी आगोश में ही लिए अच्छे से लेट जाता है। अपने पैरों से कनक के पैरों के सैंडल खोल करके बेड के नीचे गिरा देता, ब्लैंकेट खींच करके दोनों को कवर करते हुए कनक को सुलाने लगता है। कनक उसके शर्ट के बटन खोलते हुए, मुझे नींद नहीं आ रही है। जिहान, जान शरारत मत कीजिए, नहीं तो खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
कनक गुस्से से घूरते हुए, आप अपना प्रॉमिस भूल रहे हैं। जिहान, कैसा प्रॉमिस? कनक, इतनी जल्दी भूल गए? जिहान याद करने की कोशिश करता है। अब से कुछ देर पहले की ही तो बात है। वह मुस्कुराते हुए, जान आपको पता था ना, आपने जानबूझ करके मुझसे ऐसा प्रॉमिस लिया है। कनक, तो क्या करती? मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब होने पर आप इतना परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। जिहान, मैं आपसे दूर कहाँ हूँ, लेकिन जो आप चाह रही हैं वह कैसे पूरा करूँ? कनक, आपको कल तक मालूम नहीं था, तब तो आसानी से मेरे पास आ रहे थे। जिहान, अनजाने में और जानबूझ करके करने में बहुत फर्क है, और मैं अपनी प्रिंसेस के लिए जानबूझ करके कोई खतरा नहीं होने दूंगा। आप भी जानती हैं कि मैं आपके पास आता हूं तो खुद के होश नहीं रहता, पूरी तरह बेकाबू हो जाता हूं। कनक, मुझे कुछ अनकंफर्टेबल लगेगा तो मैं खुद आपको रोक दूंगी, लेकिन मुझे आपका प्यार चाहिए। जिहान, जान, इधर कई दिनों से मेरे प्यार करने पर आप थोड़ी देर में ही रोने लगती हैं। मुझे पता नहीं था, इसलिए थोड़ी जबरदस्ती भी कर लेता था, लेकिन अब नहीं कर सकता। बस थोड़े वक्त की बात है, एक बार यह बाहर आ जाए फिर सारी कसर पूरी कर दूंगा। कनक गुस्से से मुंह फुला करके दूसरी तरफ करवट लेकर के सो जाती है। जिहान अपना सिर हिलाते हुए एक लंबी सांस लेकर के मन ही मन, क्या करूं मैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इनकी नाराजगी, वो भी एनिवर्सरी के दिन, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह कनक के कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए, जान, कनक, जान। कनक कुछ नहीं बोलती। जिहान एक हाथ से उसके पेट पर सहलाते हुए दूसरे हाथों से उसके कंधे पर बिखरे बालों को समेट देता है और उसके ओंठ कनक के गर्दन पर चल रहे थे। कनक प्रेग्नेंट थी। जिहान और कनक अपने इस पल को जी रहे थे। कनक के गुस्सा होने की वजह से जिहान उसके करीब आते हुए अपना एक हाथ उसके पेट पर रख करके दूसरे हाथ से कंधों पर बिखरे बालों को हटाते हुए अपने ओंठों से चूमने लगता है। कनक अपनी मुट्ठियां भींचे चुपचाप सोई रहती है। जिहान के इस तरह छूने से उसके पूरे शरीर में खलबली मच गई थी। जिहान धीरे धीरे अपने हाथों को उसके ओंठ पर ले जाते हुए ड्रेस का चैन खोल देता है। जब उसके ओंठ कनक की पीठ पर चल रहे थे, कनक खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिहान का प्यार उसकी कमजोरी था। जिहान धीरे से कंधे पर बाइट कर लेता है, जिससे कनक मुंह से आह निकल जाती है। जिहान अपना कोट निकाल करके कनक को अपनी तरफ घुमाता है। कनक का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था, लेकिन वह आंखें बंद की हुई थी। जिहान को इस चेहरे पर ढेर सारा प्यार आ रहा था। वह बंद पलकों को चूमते हुए उसके ओंठों पर अपने अंगूठे से रफ करने लगता है। कुछ ही पलों में उसके ओंठ अपने ओंठों में कैद कर लेता है। कनक भी खुद को रोक नहीं पाती। उसके दोनों हाथ जिहान की गर्दन पर और पीठ पर कस जाते हैं। जिहान हल्का सा ओंठों पर बाइट कर लेता है, जिससे कनक मुंह खोल देती है और जिहान उसके अंदर अपना जीभ एंटर कर देता है। जब कनक को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो उसके ओंठों को छोड़ नीचे गर्दन की तरफ बढ़ने लगता है। अपने हाथों से धीरे धीरे ड्रेस नीचे की तरफ खिसकाते जाता है। कनक मदहोश हुई उसके प्यार में डूबी जा रही थी। जिहान उसके सीने से नीचे उतरते हुए उसके पेट पर अपने ओंठ रख देता है। दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। जिहान कितनी देर तक कनक के पेट पर चूम हाथों में सहला रहा था। कनक के हाथ उसके बालों में घूम रहे थे। जिहान मन ही मन, प्रिंसेस, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको और आपके मम्मा को जितना थैंक यू बोलूं कम है। थैंक यू मुझे यह मोमेंट देने के लिए। कनक उठ करके बैठते हुए, जान। जिहान उठ करके कनक को अपने आगोश में लेते हुए, आई लव यू जान। कनक उसका शर्ट खोल करके हटाते हुए उसके कंधे और सीने को चूमने लगती है। जिहान पूरी तरह से अपने कंट्रोल खो चुका था। उसने कनक को मनाने के लिए थोड़ा सा प्यार करने का सोचा था, लेकिन अब खुद पर से कंट्रोल खो रखा था। वह कनक को बेड पर लेटाते हुए दोनों के सारे कपड़े हटा देता है। अब वह कनक पर पूरी तरह से छा गया था। कुछ ही देर में दोनों के सांसों का शोर कमरे में गूंज रहा था। बीच बीच में कनक के मुंह से निकलती हल्की आवाज जिहान को पागल बना रही थी। कनक कुछ देर में थोड़ी बेचैन सी होने लगी, लेकिन जिहान का प्यार पाने के लिए उसने आज उसे भी इग्नोर किया। जिहान पूरी तरह से अपनी जान में डूब जाता है।
कनक भी उसकी गिरफ्त से निकलना नहीं चाहती थी। रात के 3 बजे कनक पूरी तरह से थक चुकी थी। उसकी हालत जिहान को और झेल पाने की नहीं थी। जिहान उसके होंठों को चूमता हुआ, जान आप ठीक है ना? कनक अपना सर हिला देती है। अब उससे बोला भी नहीं जा रहा था, आंखें बंद हो रही थी। जिहान खुद को संभालते हुए उसे आगोश में लिए करवट हो जाता है। कनक उसके सीने से लिपट जाती है। जिहान धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगता है। कनक कुछ ही देर में नींद की वादियों में उतर चुकी थी, लेकिन इतना थकान होने के बाद भी आज चेहरे पर सुकून था। यह सुकून उसके प्यार का था। जिहान उसके सोने के बाद उसके पूरे शरीर को देखता है। पूरे बॉडी पर जिहान के दिए लव बाइट उजागर हो रहे थे। जिहान उसे अच्छे से बेड पर सुलाते हुए उठ करके बाथरूम में जा करके फ्रेश हो करके अपने कपड़े पहनता है। एक तौलिया को भिगा करके कनक के पास आते हुए उसके पूरे शरीर को हल्के हल्के हाथों से पोंछता है, जिससे कनक के चेहरे पर सिकन आ रही थी। इसका मतलब उसे दर्द हो रहा था। जिहान ऑयल ले करके उसके पूरे बॉडी पर लगाता है, फिर अपना शर्ट पहन करके बाहों में भर करके सो जाता है। लेकिन उससे पहले कनक के पेट पर किस करके अपनी बेबी को गुड नाइट बोलता है। अगली सुबह कनक और जिहान की नींद दरवाजे के आवाज से खुलती है। कनक उठने की कोशिश करती है, तभी जिहान उसे गोंद में उठाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। कनक चुपचाप उसके सीने से सर लगाए उसके चेहरे को देख रही थी। जिहान बाथरूम में उसे खड़ा करके उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बाहर शायद किहान है, मैं देखता हूं, तब तक आप फ्रेश हो जाइए। कनक हाँ में अपना सिर हिला देती है। जिहान उसके सर को चूमते हुए बाहर आ जाता है। कनक बाथरूम का दरवाजा लॉक करके ब्रश करके नहाने लगती है। जिहान बाहर आ करके दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर अलका जी किहान को लेकर के खड़ी थी। किहान रोते हुए, मुझे मम्मा के पास जाना है। जिहान उसे गोद में लेते हुए, मम्मा यहीं पर हैं बेटा, अभी नहा करके आ रही हैं। अलका जी, यह रात को तो सो जाता है, लेकिन अगली सुबह इसकी मम्मा चाहिए। जिहान हंसते हुए, कोई बात नहीं मॉम। अलका जी, अच्छा ठीक है, तुम लोग तैयार होकर के आओ, हम लोग भी तैयार होते हैं। जिहान, माम ओ। अलका जी जिहान को इस तरह अटकता देख करके उसके पास आ करके, क्या बात है बेटा? जिहान, माम ओ उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अलका जी परेशान होते हुए, क्या हो रहा है, कहाँ है? जिहान, माम वाह। अलका जी, ऐसी क्या बात है जो तू कह नहीं पा रहा है, कोई परेशानी की बात है? जिहान ना में सिर हिलाते हुए अपनी आंखें भींच करके, माम कनक प्रेग्नेंट है। अलका जी कुछ देर तक जिहान को हैरानी से देखती हैं और जैसे ही उसकी बात को समझती हैं, अचानक से उनकी जोर से हंसी छूट जाती है। जिहान अपनी आंखें खोलते हुए, मॉम प्लीज कहते हुए वह शर्मा करके इधर उधर देखने लगता है। अलका जी उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए माथे को चूम करके, बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किहान भी 4 साल का हो चुका है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर को दिखाया? जिहान, नहीं मॉम, आप तो जानती हैं वह डॉक्टर के नाम से किस तरह भागती है, मुझे भी कल रात पता चला। अलका जी, अच्छा अगर ज़्यादा दिक्कत ना हो तो हम इंडिया जा करके डॉक्टर से दिखा लेंगे। जिहान, मैं भी वही सोच रहा था। अलका जी, चलो तुम लोग भी तैयार हो जाओ, क्योंकि कल हम लोग निकल जाएंगे, इसलिए आज का दिन ही है हमारे पास घूमने के लिए। और बाकी सबको भी तो यह न्यूज़ सुनानी है। तुम्हारे डैड तो सुनते ही खुशी से पागल हो जाएंगे। किहान में जो हम नहीं कर पाए वह सारे अरमान पूरे करेंगे। किहान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अलका जी के जाने के बाद, किहान पापा मम्मा कब आएंगी? तभी वॉशरूम से कनक बाहर निकलती है। उसने बात रोब पहना था। किहान कनक को एकटक देख रहा था। किहान जिहान की गोंद से उतर दौड़ते हुए कनक के पास जाता है। कनक उसे गोंद में उठा करके प्यार करते हुए, क्या हुआ, क्यों रो रहे थे आप? किहान उसकी गर्दन में अपना चेहरा घुसाते हुए, मुझे आपके पास आना था। कनक मुस्कुराते हुए, मम्मा आपके पास ही हैं। अच्छा चलिए अभी पापा के पास जाइए, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। जिहान उसके पास आकर के किहान को गोंद में लेते हुए कनक के कानों के पास झुकते हुए, जल्दी से जाकर के चेंज करिए नहीं तो मेरा मूड। कनक आंखें बड़ी बड़ी करके देखती है।
जिहान अपनी एक आंख दबाते हुए किहान को लेकर के बाथरूम में चला जाता है। कनक का चेहरा गुलाबी हो जाता है। वह चेंजिंग रूम में जा करके अपने कपड़े चेंज करती है। बाहर आने के बाद बालों में कंघी करते हुए तैयार होती है। कुछ देर में जिहान किहान के साथ बाथरूम से बाहर आता है। कनक उन दोनों को कपड़ा निकाल करके देती है और किहान को तैयार करने लगती है। किहान को तैयार करने के बाद किहान बेड पर बैठ करके मोबाइल से खेलने लगता है। जिहान कनक के कमर में हाथ डालते हुए अपने करीब कर, मुझे कौन तैयार करेगा? कनक उसके शर्ट के बटन लगाते हुए, अब आप बच्चे नहीं हैं जो आपको कोई तैयार करेगा। जिहान तो क्या हुआ, मुझे भी आपसे ही तैयार होना है। कनक उसके शर्ट के बटन पूरी तरह से लगाते हुए, हो गया, अब बाहर चलिए। तभी अचानक उसे उल्टी सा महसूस होता है और वह बाथरूम की तरफ दौड़ जाती है। जिहान जल्दी से उसके पीछे आते हुए उसका पीठ सहलाने लगता है। कुछ देर बाद उसका हाथ मुंह धुला करके बाहर लेकर के आता है। कनक बेड पर बैठते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिहान उसके पास बैठते हुए उसका सर अपने सीने से लगा करके बालों में हाथ फेरने लगता है। कनक अपने हाथ पीठ पर लपेट लेती है। जिहान ज्यादा दिक्कत हो रहा है। कनक ना में सिर हिला देती है। जिहान, रात में आपकी हालत खराब हो गई थी, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? कनक, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। जिहान, जान, अब आप अकेले नहीं हैं, हमारा बेबी भी आपके अंदर है और हमें यह भी नहीं पता कितना दिन हुआ है, अंदाजन 1 मंथ हो गया है और मेरा इस तरह आपके करीब आना हमारे बेबी के लिए सही ना हो, इसलिए कुछ दिन आपको केयरफुल रहना होगा। मैं तो आपके करीब आते ही बेकाबू हो जाता हूँ, सारी चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। कनक उसकी आंखों में देखते हुए, परेशान मत होइए, मैं भी समझती हूँ, लेकिन आप भी तो समझिए, अगर मुझे कुछ अनकंफर्टेबल लगेगा तो मैं खुद ही आपको रोक दूंगी, लेकिन इस तरह आप दूर रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जिस तरह आपकी लाइफ में सबसे पहले मैं हूं, उसी तरह मेरी लाइफ में भी सबसे पहले आप हैं और आपसे दूरी मुझे गंवारा नहीं है। जिहान, मैं भी आपसे दूर रह नहीं सकता जान, बस इतना कह रहा हूं कि हम दोनों को थोड़ी सेफ्टी रखनी होगी। अब कल रात जैसा कुछ नहीं होगा, इसका मतलब यह तो नहीं है कि मैं आपको प्यार नहीं करता। किहान मोबाइल रख करके अपने मॉम डैड के बीच में घूमते हुए, मम्मा मुझे भूख लगी है। जिहान, मेरे रोमांस का दुश्मन। कनक मुस्कुरा देती है। जिहान कॉल करके बेटर को नाश्ता भेजने को कहता है। कुछ देर में ही नाश्ता आ जाता है। जिहान किहान और कनक को अपने हाथों से खिलाता है। कनक को तो कुछ मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन जिहान थोड़ा थोड़ा करके खिला देता है। जिहान, जान तबीयत ठीक हो तो सब कोई घूमने जा रहे हैं, आप चलोगी? कनक, मैं ठीक हूँ और इस कमरे से अच्छा बाहर का मौसम है, उसमें फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। जिहान, ओके। तीनों कुछ देर में कमरे से बाहर आते हैं। सभी लोग घूमने जाने के लिए तैयार थे। अलका जी ने सबको गुड न्यूज के बारे में बता दिया था। उनके बाहर आते ही सारे दोस्त जिहान के गले लगते हुए उसे कांग्रेचुलेट करते हुए, अनुषा और बाकी सहेलियां भी कनक को बधाई देती हैं। कनक का चेहरा शर्म से गुलाबी हो रहा था। इस तरह से उसने अभी किसी को फेस नहीं किया था, जिस वजह से उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था। अलका जी अपनी आंखों से काजल निकाल करके कनक के कानों के पीछे लगाते हुए उसके सर को चूम लेती हैं। जोया खुशी से कूदते हुए, भाभी मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब की बार मुझे भतीजी चाहिए। घर में इतने सारे बॉयज हो गए हैं और एक गर्ल भी नहीं है। विराज जी, यह तो बिल्कुल सही कहा, मुझे भी पोती ही चाहिए। कनक शर्म से दोहरी होती जा रही थी। आदर्श उसके सर पर हाथ फेरते हुए, थैंक यू, हम लोगों को इतनी बड़ी खबर देने के लिए, हमारी सारी खुशियां दोगुनी करने के लिए। अब जब यह मौका मिला है तो सारी कसर पूरी करेंगे। कनक आदर्श के गले लगते हुए, भाई प्लीज सबको चुप कराइए ना। आदर्श मुस्कुराते हुए, लेकिन यह तो खुशी की बात है ना बच्चा। कनक आदर्श के सीने में अपना चेहरा छुपाए, भाई प्लीज, पता नहीं है यह बात बाहर कैसे आ गई। तभी लोग कनक की बातें सुन करके मुस्कुरा रहे थे। जिहान कनक को देखते हुए मन ही मन, जान इस समय इतना शर्मा रही है, अगर किहान के समय ऐसा होता तो क्या होता? मुझे तो लगता है कि आप मुझसे भी शर्माते। अलका जी हंसते हुए, अच्छा अच्छा,
कोई कुछ नहीं कहेगा। अब चलिए हम लोग घूमने चलते हैं। कनक आदर्श से अलग होती है। सभी लोग बाहर निकलते हैं। जिहान कनक का हाथ पकड़ लेता है। कनक झूठी नाराजगी से, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आपने ही बताया है ना सबको। जिहान मुस्कुराते हुए, मैंने सबको नहीं बताया, केवल मॉम को बताया था। और मुझे यह बताइए आखिर कब तक हम इसे छुपा करके रखते। कहते हुए उसके पेट पर अपने हाथ फेर देता है। कनक एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ अपनी पलकें झुका देती है। जिहान कनक का हाथ पकड़ते हुए, मम्मा चलो ना। सभी लोग चले गए। जिहान उसे अपनी गोद में उठा करके कनक का हाथ पकड़े बाहर निकल जाता है। सभी लोग स्विट्जरलैंड की वादियों में खूब मजे करते हैं। सच में कश्मीर के जैसी सुंदरता यहाँ की वादियों में भी बिखरी हुई थी। प्रेमी जोड़ों के लिए बेहतरीन जगह है। सभी अपने पार्टनर के साथ इस जगह घूमे और एंजॉय किए। सभी बाहर से रात का डिनर करते हुए होटल लौट आए। होटल आते आते सभी थक गए थे, इसलिए सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। सभी बड़े सुबह निकलने वाले थे। जिहान, आदर्श और बाकी तीनों दोस्तों ने एक हफ्ते का ट्रिप प्लान किए हुए थे, इसलिए वे लोग अभी यहीं रहने वाले थे। जिहान कनक फ्रेश होकर के बेड पर आए। जिहान रास्ते में ही सो गया था, इसलिए वह इस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। जिहान कनक को अपने आगोश में लिए सो जाता है। अगली सुबह सभी बड़े इंडिया के लिए निकल जाते हैं। आदर्श और जोया ने हर्ष जी और अंकिता जी को भी कनक के गुड न्यूज के बारे में बता दिया था। वे लोग भी बहुत खुश थे। कनक को दिन भर में 2-3 बार उल्टियां हो जाती थी, इसलिए जिहान तत्काल में स्विट्जरलैंड में ही डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके कुछ जरूरी सलाह देते हुए कुछ दवाइयां लिखी, जिससे कनक को थोड़ा आराम रहे। उन्होंने 1 मंथ प्रेगनेंसी कंफर्म की। जिहान ने घर पर माँ बाबा से भी फोन कर किहान के समय कनक की कैसी हालत थी और उसे कैसे संभाले थे, इन सारी बातों को पूछता है। वे लोग किहान के समय की हालत और कुछ घरेलू नुस्खे बता देते हैं, जिससे जिहान कनक को अच्छे से केयर कर रहा था। किहान को भी पता चल गया था कि उसकी मम्मा के टमी में न्यू बेबी है। दोनों बाप बेटे कनक को बेड पर लेटा करके उसके पेट पर चूमते हुए बहुत देर तक बातें करते रहते। किहान को भी अपने लिटिल सिस्टर का बेड था। एक पूरे हफ्ते कैसे गुजर गए किसी को पता ही न चला। जिहान पूरी सेफ्टी से कनक को इंडिया लेकर के आया। जिहान कुछ वक्त के लिए ऑफिस घर से ही देखता था। सौरभ और अनुषा सारे इंपॉर्टेंट काम संभाल रहे थे। कनक भी अपने इस प्रेगनेंसी को पूरे एंजॉय कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे और लड़कियों की तरह नखरे करने नहीं आते थे। खाना पीना जिहान और अलका जी उसका मन पसंद बनाते और ला करके देते थे। उसने कभी रात को उठ करके जिहान को तंग नहीं किया। रोना चिल्लाना जिद करना उसे ऐसे भी नहीं आता था। जिहान उससे कहता भी था कि फिल्मों में देखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी अपने हस्बैंड को कितना तंग करती हैं, आप तो कुछ कहती ही नहीं। कनक, मुझे वैसा होता ही नहीं तो मैं करूं कैसे। जिहान इस बात पर मुस्कुरा देता है। यही अच्छाई पर उसे कनक और ज्यादा प्यार आता था। अब हर दिन तो नहीं, लेकिन कनक के दिमाग में कोई निगेटिव बात ना आए, इस वजह से 1-2 हफ्ते में कनक के साथ फिजिकल भी होता, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ। कनक को यदि कभी बेचैनी होती तो जल्दी हट जाता। 6ठा महीना चढ़ चुका था। रात के वक्त जिहान कनक को प्यार कर रहा था। अभी वो उसे किस कर रहा था, तभी अचानक कनक के मुंह से चीख निकल गई। जिहान जल्दी से कनक को छोड़ करके उसके गालों को सहलाते हुए, क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है? मैंने कहीं। कनक मुस्कुराते हुए उसके होंठों पर अपने हाथ रख करके, कुछ नहीं हुआ है। जिहान अपने मुंह पर से उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए, तो आप इतनी जोर से चीखी क्यों? कनक उसका हाथ अपने पेट पर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिहान कंफ्यूज सा कनक के चेहरे को देख रहा था, तभी अचानक अपने हाथों पर बेबी के किक मारने को वह महसूस करता है और तभी कनक के मुंह से फिर से सिसकी निकल जाती है। जिहान खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पाता। उसकी आवाज साथ नहीं दे रही थी। उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए, जान। कनक धीरे से उठ करके जिहान के सीने से लग, पहली बार हमारे बेबी ने किक मारी है। जिहान उसके पेट पर अपना हाथ फेरते हुए, थैंक यू मुझे यह लम्हा देने के लिए। किहान ने भी ऐसे ही किक मारी होगी। कनक हाँ में सर हिला देती है। जिहान उसके सर पर किस करते हुए, किक मारने पर ज्यादा दर्द होता है। कनक शुरुआत में थोड़ा दर्द होता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। जिहान कनक को
आराम से लेटाता है और उसे अपनी बाहों में ले करके सुलाने लगता है, लेकिन उसके हाथ कनक के पेट पर ही चल रहे थे और इस बीच बेबी ने 2-3 किक और लगा दी थी। कनक के सोने के बाद जिहान कनक के पेट पर चूमते हुए, थैंक यू प्रिंसेस, लेकिन मम्मा को ज्यादा तकलीफ मत दीजिए, आपके किक मारने से मम्मा को दर्द होता है ना, इसलिए थोड़ा आराम से चलिए। अब मम्मा भी सो गई हैं, आप भी सो जाइए। गुड नाइट प्रिंसेस एंड पापा, आई लव यू ढेर सारा। जिहान कनक के साथ अपने बच्चे के हर मोमेंट को एंजॉय कर रहा था, लेकिन कभी कभी वह गिल्ट से भर उठता। वह सोचता कि हान के समय कनक ने कैसे संभाला होगा, उस समय तो उसकी उम्र भी कम थी और उस पर से मेरा दिया गया दर्द, उसे खुद पर कभी कभी झुंझलाहट होती, लेकिन कनक अपने प्यार से फिर उसे संभाल लेती है। दिन हंसी खुशी बीत रहे थे। 7वें महीने में अलका जी ने सभी दोस्तों रिश्तेदारों को बुला करके कनक की गोद भराई की रस्म की, जिसमें सभी ने खूब मस्ती की। जिहान टाइम टू टाइम चेकअप करते रहते थे, जिससे बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी थी। कनक को अब थोड़ा उठने बैठने और सोने में दिक्कत होती थी, लेकिन जिहान हर पल उसके साथ रहता, जिससे वह इन सारी चीजों को आसानी से मैनेज कर लेती थी। जिहान हर दिन उसके सोने के बाद उसके पैरों की मालिश करता, क्योंकि जगह रहने पर कनक अच्छे से करने नहीं देती। 9वां महीना लग चुका था। एक दिन रात को सभी लोग सोए हुए थे, अचानक 1 बजे रात को कनक की नींद खुल गई। उसे दर्द होने लगा। वह पसीने से लथपथ जिहान को बुलाती है। जिहान उसकी एक आवाज में ही आंखें खोलते हुए कनक को देखता है। नाइट बल्ब की रोशनी में कनक को पसीने से लथपथ देख करके वह जल्दी से उठ करके लाइट ऑन करते हुए कनक को अपनी बाहों में भर लेता है। कनक जिहान की आंखों में देखते हुए, दर्द हो रहा है, लग रहा है टाइम हो गया है। जिहान उसका सर सहलाते हुए, हम अभी डॉक्टर के पास चल रहे हैं, घबराइए मत, सब ठीक होगा। कनक हाँ में सर हिला देती है। जिहान मोबाइल उठा करके ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहता है और कनक को गोद में उठाते हुए बाहर निकल जाता है। ड्राइवर गाड़ी हॉस्पिटल की ओर घुमा देता है। जिहान ने कनक को संभाल करके अपनी बाहों में ले अपने मॉम डैड को कॉल करके बता देता है, विराज जी चिंता मत करो, तुम लोग हॉस्पिटल पहुंचो, मैं डॉक्टर को फोन करके सारे अरेंजमेंट के लिए बोल देता हूं। जिहान डैड किहान कमरे में अकेले है, उसे लेकर के आ जाइए। अलका जी किहान को अपने कमरे में लेकर के आती हैं, वह नींद में था। विराज जी डॉक्टर को फोन करके बता देते हैं। जिहान सौरभ को फोन करता है। सभी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अनुषा, आदर्श और जोया को भी फोन करके बता देती है। कनक को दर्द बढ़ता जा रहा था। जिहान उसके पेट पर हल्का हाथ से उसे सहलाते हुए खुद बेचैन हो रहा था। उसे कनक का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन इस वक्त और कुछ कर भी नहीं सकता था। कुछ ही देर में वह लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर सारा अरेंजमेंट कर चुका था। कनक को जैसे ही अंदर लेकर के जाते हैं, वह जिहान का हाथ नहीं छोड़ती है। डॉक्टर हार करके जिहान को भी अंदर आने को कहती है। कनक की चीख उस कमरे में गूंज रही थी और जिहान नर्वस होते जा रहा था। किसी तरह कनक का हाथ पकड़े उसका सर सहलाते हुए उसे दिलासा दे रहा था, लेकिन कनक से ज्यादा डर जिहान को लग रहा था। डॉक्टर और नर्स सारे चेकअप करके बेबी नीचे की तरफ आ रहा है, हमें अभी डिलीवरी कराना होगा। जिहान को कुछ समझ नहीं आता है, वह केवल सर हिला देता है। डॉक्टर अपने काम में लग जाते हैं। 2 नर्स कनक के पैरों को पकड़े हुई थी। बच्चा अब बाहर आने वाला था। डॉक्टर कनक को और जोर लगाने के लिए कहती हैं, लेकिन कनक को बहुत दर्द हो रहा था और वह निढाल हो रही थी। जिहान कनक की ऐसी हालत देख करके डर से कांप जाता है और चिल्लाते हुए, डॉक्टर क्या हो रहा है, जल्दी कीजिए। डॉक्टर सर प्लीज आप शांत हो जाइए, इतना दर्द नॉर्मल बात है। बच्चे के जन्म देते वक्त माँ को इतना दर्द सहना ही पड़ता है। जिहान प्लीज डॉक्टर जल्दी कीजिए, कोई तो उपाय होगा जिससे इनका दर्द कम हो सके। हमारा साइंस इतना डेवलप हो चुका है। डॉक्टर और नर्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। साइंस चाहे कितना भी डेवलप कर ले, एक बच्चे को जन्म देने में माँ को जो तकलीफ होती है वह कम नहीं कर सकता है। कनक दर्द से बेहोश हो रही थी। जिहान उसे ऐसे देख करके घबराए से डॉक्टर पर चिल्लाने लगता है। डॉक्टर उसे बताती है कि यह दर्द हर माँ को सहना पड़ता है। जिहान
प्लीज डॉक्टर जल्दी कीजिए। नर्स, डॉक्टर बेबी बाहर आ रहा है, मैम को थोड़ा होश में लाइए। डॉक्टर, सर प्लीज मैम को थोड़ा सा हौसला दीजिए। जिहान कनक के गालों पर थपथपाते हुए, जान होश में आइए, देखिए हमारा बेबी आने वाला है। आपने कहा था ना कि जब हमारी प्रिंसेस आएगी तो हम दोनों इस मोमेंट को जिएंगे। प्लीज जान थोड़ा और कोशिश कीजिए। कनक अपनी अधखुली आंखों से जिहान को देखते हुए अपनी टूटती आवाज में, अब नहीं हो रहा है जिहान, थोड़ी सी कोशिश कीजिए, कहते हुए जिहान की जुबान लड़खड़ाने लगी। आज तक उसने केवल सुना था, लेकिन अपनी जान को इतनी तकलीफ में देख करके वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए, जान आई प्रॉमिस दोबारा इस दर्द से आपको गुजरने नहीं दूंगा, कहते हुए झुक करके उसके माथे पर अपने ओंठों को रख देता है। उसके लाख कोशिश करने के बाद भी आंख से आंसू छलकते हुए कनक के चेहरे पर गिरता है। कनक इतनी तकलीफ और अर्ध बेहोशी में भी जिहान के आंसू महसूस कर लेती है। कनक के लिए सारे दर्द एक तरफ और जिहान के निकले आंसू एक तरफ। वह अपनी सारी हिम्मत बटोर करके जोर की कोशिश करती है और उसके ओंठों से एक लफ्ज जान, और इस लफ्ज के साथ कमरे में एक मधुर किलकारी गूंज उठती है। जिहान कनक के मुंह से निकले लफ्ज में खोया था कि कानों में इस मधुर किलकारी ने उसे कल्पना जगत में पहुंचा दिया, जहां वह किहान का जन्म और उसकी किलकारी को भी महसूस कर पा रहा था। डॉक्टर और नर्स के चेहरे खिल गए थे। कुछ पलों में बच्चे को पूरी तरह से नारा काट करके साफ करते हुए, डॉक्टर मिस्टर रघुवंशी, आपकी प्रिंसेस आ गई है। कनक से बात करते वक्त जिहान के मुंह से प्रिंसेस वर्ड सुना था, इसलिए इस वक्त उसके जबान पर यही नाम आ गया। जिहान अपने एक बच्चे के जन्म पर दूसरे बच्चे का जन्म भी महसूस कर पा रहा था। उसे इस तरह आंख बंद करके सपनों में डूबा देख करके डॉक्टर मुस्कुरा पड़ती है। वह कनक की तरफ देखती है। कनक पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। उसके कानों में डॉक्टर की आवाज गूंज रही थी। उसके होंठों पर भी एक मुस्कान छा गई थी। जिहान के चेहरे का सुकून देखते हुए अपने दर्द को भुला बैठी थी। वह अपने हाथों में पकड़े हुए जिहान के हाथ पर पकड़ मजबूत करती है और अपनी धीमी आवाज में, जान। जिहान कनक की आवाज सुन करके होश में आता है। वह आंखें खोलते हुए कनक की तरफ देखता है। कनक के चेहरे पर मुस्कान देख उसके होंठों पर भी मुस्कान आ जाती है। डॉक्टर फिर से, मिस्टर रघुवंशी, अपनी प्रिंसेस को संभालिए, कहते हुए उस रुई के फाहे से बच्ची को उसकी तरफ बढ़ाती है। जिहान कनक का हाथ धीरे से चूम करके रखते हुए अपनी बच्ची को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर मिस्टर रघुवंशी, खुद को शांत कीजिए, सब ठीक है। वह उसे संभाल करके बच्ची को गोंद में पकड़ा देती है। जिहान अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाए एकटक उसका चेहरा देख रहा था। उसे कुछ कहने को लफ्ज भी नहीं मिल रहे थे। आंखों में से आंसू छलक रहे थे। कनक अपने पति और बेटी को देख मुस्कुराते हुए सुकून से आंखें बंद करती है। इस पल को किहान के समय कितना मिस किया था, लेकिन आज वह ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अब कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं थी। डॉक्टर मिस्टर रघुवंशी, हम मैम को भी वीआईपी रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, तब तक आप बाहर जा सकते हैं। जिहान कनक को देखता है। कनक अपनी पलकें झपका देती है। नर्स उसके हाथ से बच्ची लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन जिहान पीछे हट जाता है। डॉक्टर, कोई बात नहीं, आप बाहर लेकर के जा सकते हैं, तब तक हम मैम को शिफ्ट कर देते हैं। जिहान कनक के माथे को चूम करके अपने बच्ची के साथ कमरे से बाहर आता है। बाहर सारी फैमिली, दोस्त सभी पहुंच चुके थे और बेचैनी से वेट कर रहे थे। अलका जी किहान को गोद में लेकर के बैठी हुई थी। जिहान के बाहर आते ही सभी के चेहरे खिल उठे थे, क्योंकि उसकी गोद में बेहद ही क्यूट एंजल थी। जोया दौड़ करके किहान की गोद से बच्ची को लेते हुए, भाई या तो बिल्कुल बर्फ के जैसी है। विराज जी देखो, सबसे बड़ा मैं हूँ तो पहले मैं लूंगा। अलका जी मुस्कुराते हुए, पहले तो पता कीजिए कि आपकी पोती आई है या फिर से पोता ही आया है। जिहान अपनी माम के गले लगते हुए, माम मेरी प्रिंसेस आई है। तभी उसकी नज़र किहान के चेहरे पर जाती है। किहान को गोद में लेकर के उसके सर चूमते हुए,
अब हमारी फैमिली पूरी हो गई है। अलका जी उसके गालों को सहलाते हुए, भगवान यह सारी खुशियां हमेशा बनाए रखें। किहान अभी नींद में ही था, इसलिए उसे कोई खबर ही नहीं थी। विराज जी जोया के गोंद से अपने पोती लेते हुए, अलका जी या तो फिर से जिहान की ही फोटो कॉपी आ गई है। सौरभ उनके गोंद से अपने गोंद में लेते हुए, सच्ची अंकल जी, यह तो हमारे जिहान की हम शकल है। माँ बाबा उस बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए, किहान भी जन्म के समय बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। जिहान दयावंती जी का हाथ पकड़ते हुए, माँ क्या सच में किहान ऐसा ही दिख रहा था? दयावंती जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए, बिल्कुल बेटा। जिहान खुशी से भर उठा। सभी बारी बारी बच्चे को लेकर के प्यार कर रहे थे। आदर्श बच्ची को गोद में लेते हुए अपने सीने से लगा करके, मेरी लिटिल शहजादी। कुछ देर में एक नर्स बाहर आई और सबको बताया कि कनक को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। जिहान नर्स के साथ कनक के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे सभी आ गए। कनक होश में थी, बस अभी थोड़ी कमजोरी थी। आदर्श आगे आकर के कनक का माथा चूमते हुए, थैंक यू मेरी लिटिल कनक को लाने के लिए। कनक मुस्कुरा देती है। अलका जी, विराज जी, माँ बाबा सभी बारी बारी कनक को प्यार करते हुए आशीर्वाद देते हैं। सारे दोस्त भी बहुत खुश थे। आदर्श हर्ष जी और अंकिता जी को वीडियो कॉल करके सारी बातें बताता है और बच्ची को दिखाता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं। वह फोन पर ही कनक को आशीर्वाद देते हैं। कुछ देर बाद बच्ची रोने लगती है। इस वक्त वह आदर्श की गोद में ही थे। जिहान किहान को अलका जी को गोद में देते हुए जल्दी से अपनी प्रिंसेस को अपनी गोद में लेता है। बच्ची जिहान के गोद में आते ही चुप हो गई और अपनी छोटी छोटी आंखों से जिहान को देख रही थी। सौरभ मोबाइल में इस मोमेंट को कैप्चर करते हुए, जिहान तेरी लाडली को तेरी गोद ही बहुत पसंद है। अलका जी, अब हम लोग बाहर चलते हैं। कनक को आराम की जरूरत है और बेटा अभी बच्चे को दूध पिलाना जरूरी है। सभी लोग धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगते हैं। जिहान, माम किहान को यहीं पर लिटा दीजिए, इतनी देर तक गोद में लिए आप लोग थक जाएंगे। अलका जी मुस्कुराते हुए किहान को वहीं सोफे पर लिटा देती हैं। सभी के जाने के बाद जिहान कनक के पास बैठते हुए, कैसी तबीयत है? अभी भी दर्द हो रहा है? कनक उसकी बाह पर अपने हाथ रखते हुए धीमी आवाज में, सब ठीक है, मुझे भी अपने प्रिंसेस को देखना है। जिहान मुस्कुराते हुए अपने प्रिंसेस को उसके बगल में लिटा देता है। कनक करवट होते हुए अपनी बेटी का चेहरा देखती है और झुक करके उसके माथे को चूम लेती है। जिहान कनक के सर पर हाथ फेरते हुए, थैंक यू जान, हमारे चैंप और प्रिंसेस को इस दुनिया में लाने के लिए। वह सारे पल जो किहान के समय मैं नहीं जान पाया था, वह सब लौटाने के लिए। कनक उठ करके बैठने की कोशिश करती है। जिहान उसे अपने बाहों के सहारे उठा करके बैठाता है और अपनी बाहों में भर लेता है। कनक अपनी बच्ची को गोद में लेते हुए, आपको भी थैंक यू, क्योंकि सारे पल मुझे आपकी वजह से मिले हैं। किहान के समय आपकी बहुत याद आती थी। थैंक यू उन यादों को इतनी अच्छी याद में बदलने के लिए। जिहान कनक का सर अपने सीने से लगाते हुए, अब जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। किस्मत ने सारी खुशियां मेरी झोली में डाल दी हैं और मैं हमेशा ही इन्हें संभाल करके रखूंगा। चलिए आप आराम कर लीजिए, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ कब तक डिस्चार्ज मिलेगा। कनक, बाहर और लोगों को बोल दीजिए ना, डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा लेंगे, आप मेरे पास ही रहिए। जिहान उसके सर को चूमते हुए, ठीक है। तभी बच्ची फिर से रोने लगती है। कनक हल्के से पुचकारते हुए चुप कराने की कोशिश करती है। जिहान, माम ने कहा था दूध पिलाने के लिए, मैं तो भूल ही गया। कनक बच्चे को दूध पिलाने लगती है। जिहान कनक को बाहों में भर ध्यान से देख रहा था। कनक एक हाथ उसके आंखों पर रखते हुए, जान। जिहान उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए, मैं तो सब देख चुका हूँ ना, फिर मुझसे कैसी शर्म। कनक का चेहरा ब्लश करने लगता है। जिहान उसे छेड़ते हुए, वैसे मुझे भी मिलेगा ना। कनक सवालिया निगाहों से जिहान की आंखों में देखती है। जिहान हल्के से उसके ओंठों को छूते हुए दूसरे ब्रेस्ट को दबा देता है। कनक चिहुकते हुए उसके सीने से सर घुमा लेती है। भले ही उनकी शादी को इतने साल हो गए थे, अब तो दूसरा बेबी भी आ गया था, लेकिन कनक जिहान से वैसे ही शर्माती थी जैसे कि पहली बार हो, और जिहान भी उसकी इस अदा पर और पागल हो उठता था। बच्ची कुछ देर में सो गई। जिहान उसे गोद में लेते हुए कनक को लेटा दिया और बच्चे को
उसके पास रख दिया। कनक के सर पर हाथ फेरते हुए उसे सुलाने लगा। कुछ ही देर में कनक गहरी नींद में सो गई। सुबह के 6 बज चुके थे। जिहान किहान को उठा करके कनक के पास दूसरी साइड सुला दिया। वीआईपी कमरे का बेड भी वीआईपी था, इसलिए कनक दोनों बच्चों के साथ आराम से बेड पर सो रही थी। जिहान बारी बारी तीनों को सर चूम कमरे से बाहर आया। बाहर केवल सौरभ और अनुषा थे। जिहान, बाकी सब कहाँ गए? सौरभ, मैंने सबको घर भेज दिया, यहाँ पर कोई काम नहीं था। और फिर भाभी और प्रिंसेस की स्वागत की तैयारी भी तो करनी थी। जिहान, डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा लिए? सौरभ, हाँ सब हो गया है। जिहान, ठीक है, तो अब हम लोग घर निकलते हैं। सौरभ, कुछ देर में डॉक्टर एक बार और भाभी और बच्चे को देख लें, फिर हम लोग चलेंगे। जिहान अनुषा की तरफ देखते हुए, आप भी उन लोगों के साथ घर क्यों नहीं गई? अनुरभ, आपको ढूंढ रहा होगा। अनुषा, कोई बात नहीं, माँ घर पर हैं और इस वक्त वह सो रहा होगा, परेशान मत होइए, हम लोग घर ही चल रहे हैं। सौरभ, सबको तुम्हारे घर पर ही आने को बोल दिया है। आदर्श भाई दादा दादी को लेकर के वहीं पर आ रहे हैं। जिहान सौरभ के गले लगते हुए, तू है तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? सौरभ, बिल्कुल, और हम अपनी प्रिंसेस का स्वागत ग्रैंड तरीके से करेंगे। सारे दोस्त भी आ रहे हैं, मैंने सबको खबर कर दिया है। अनुषा, लेकिन एक सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है। सौरभ और जिहान अनुषा के तरफ कंफ्यूज नजरों से देखते हैं। अनुषा, अरे ऐसा मत घूरिए, मैं बस यह जानना चाह रही थी कि आप ऐसा करते क्या हैं कि आपके दोनों बच्चे आप ही की हम शक्ल हो गए। कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगती है। जिहान झेंपते हुए इधर उधर देखने लगता है। सौरभ अनुषा को साइड से गले लगाते हुए, यह तो बिल्कुल ठीक कहा, हमें भी जानना है। जिहान, सिंपल सी बात है, मेरे बच्चे हैं तो मेरे जैसे ही होंगे। सौरभ, सारे बच्चे अपने बाप के ही होते हैं। जिहान, तुम लोगों की बकवास खत्म हो गई हो तो चलो कैंटीन थोड़ा चाय पी लें। अनुषा और सौरभ उसके साथ मस्ती करते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ जाते हैं। जिहान वार्ड बॉय और नर्स को बाहर दरवाजे पर ध्यान रखने को कहता है। वैसे उसके बॉडीगार्ड हॉस्पिटल के चारों ओर फैले हुए थे, खतरे की कोई बात नहीं थी। कुछ देर में तीनों अंदर कमरे में आकर के सोफे पर बैठ जाते हैं। लगभग 1 घंटा बाद डॉक्टर आकर के सब अच्छे से चेक करते हैं। कनक की नींद खुल गई। जिहान वहीं पास में खड़ा था। डॉक्टर, सब ठीक है, आपकी प्रिंसेस भी हेल्दी है, बस टाइम टू टाइम टीका लगवा लीजिएगा। कुछ देर में वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। जिहान कनक को अपनी गोद में उठा लेता है। अनुषा छोटे बेबी को और सौरभ किहान को लेकर के गाड़ी में बैठते हैं। किहान को गाड़ी में रखते ही उसकी नींद खुल गई। वह अनुषा की गोद में एक न्यू बेबी को दे, मासी आपके पास यह बेबी कहाँ से आया? जिहान कनक और किहान को लेकर के पीछे की सीट पर बैठा था। अनुषा पीछे मुड़ करके बेबी जिहान के गोद में देती है। जिहान, बेटा यह आपकी लिटिल सिस्टर है। किहान खुश होते हुए कनक की तरफ देख, लेकिन मम्मा यह तो आपके टमी में था ना, कहते हुए उसके पेट को छू करके देखता है, जो इस वक्त उभरा हुआ नहीं लग रहा था। तब उसे विश्वास हो जाता है कि यह उसका बेबी है। बेबी का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए, पापा इसके हाथ कितने छोटे छोटे हैं। जिहान, आप भी जब इतने छोटे थे तो इतना छोटा छोटा ही हाथ था आपका भी। रास्ते भर किहान अपनी लिटिल सिस्टर के साथ बातें करते हुए आता है। उसकी लिटिल सिस्टर या तो सो रही थी, नहीं तो उसे देख करके मुस्कुरा रही थी। घर पर आते ही अलका जी दोनों बच्चों के साथ कनक और जिहान की आरती उतारती हैं। तभी बाहर ढोलक बजने लगता है। अंदर हाल में सारे दोस्तों ने मिल करके डेकोरेशन की हुई थी और बीच टेबल पर केक रखा हुआ था जिस पर वेलकम टू प्रिंसेस लिखा हुआ था। धीरज, विनीत, दिव्या, हितेश सभी आ गए थे। सभी के बच्चे भी एक साथ मिल करके अपनी मस्ती कर रहे थे। किहान सबको अपने लिटिल सिस्टर से मिला रहा था। केक कट करने के बाद अलका जी कनक को आराम करने को भेज देती हैं। सभी लोग खाना खा करके फिर छठी पूजा के दिन आने को कह अपने घर चले जाते हैं। जोया, आदर्श, दादा दादी सभी आज यहीं पर आ जाते हैं। सौरभ, अनुषा, गायत्री जी भी आज वहीं रुक जाते हैं। अनुरभ अभी 3 साल का होने वाला था, वह भी किहान के साथ बेबी को देख बहुत खुश था। अरमान जी और अंजना जी भी आए हुए थे। अलका जी उन्हें भी रुकने को कहती हैं, लेकिन वे लोग अनुज की वजह से रुक नहीं पाते क्योंकि घर पर वह अकेला था।
दिन बड़े ही अच्छे से निकल रहे थे। सब लोग घर में एक न्यू मेंबर के आने से बेहद खुश थे। जिहान की तो सारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी और कनक अपने पति और बच्चे को पा करके अपनी सारे अतीत की बातें भूल चुकी थी। छुट्टी के दिन उसके मम्मी पापा भी दिल्ली से आ गए थे, ढेर सारे गिफ्ट और खिलौने के साथ। सारे गेस्ट अपनी अपनी तरफ से बच्ची और कनक के लिए तोहफे लाए थे। सब बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। नामकरण के समय जोया ने बच्चे का नाम जिहानसी रखा। सभी को यह नाम बेहद पसंद आया। रात के वक्त कमरे में जिहान अपने दोनों बच्चों को देख करके मुस्कुरा रहा था। किहान जिहानसी से अपनी भाषा में कुछ कुछ बोले जा रहा था और जिहानसी भी हूँ हूँ कर रही थी। कनक वॉशरूम से अचानक चुपचाप इन लम्हों को देख रही थी। उसके होंठों पर मुस्कान थी। जिहान की नजर जब कनक पर जाती है तो बेड से उठ करके कनक के पास आते हुए उसे गोद में उठा लेता है। कनक हड़बड़ाते हुए क्या कर रहे हैं? जिहान उसे बेड पर बैठा करके अपने बच्चों की तरफ देखते हुए, आई लव यू जान, थैंक यू मुझे पूरा करने के लिए, हमारे प्यार को पूरा करने के लिए। कनक, मैं भी तो आपसे पूरी होती हूँ और बिना आपके अधूरी हूँ। अब ताउम्र आपकी बाहों में निकले, इससे ज्यादा कोई ख्वाहिश ही नहीं है। जिहान, आपकी सारी ख्वाहिशों का पूरा करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कुछ देर बाद चारों बेड पर लेट जाते हैं। किहान के सोने के बाद जिहान उठ करके कनक के साथ आ जाता है। कनक मुस्कुराते हुए उसमें सिमट जाती है। 2 महीने बाद जिहान कनक और अपने बच्चे को लेकर के केरल घूमने निकल जाता है, 1 हफ्ते के टूर पर। होटल रूम में जिहान बालकनी में खड़ा बाहर आसमान में चमकते चांद को देख रहा था, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। कनक कमरे में दोनों बच्चों को सुला रही थी। कुछ देर बाद वह भी बालकनी में आकर के जिहान को पीछे से हक कर लेती है, लेकिन जिहान मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ अपने आगे करके सीने से लगा लेता है। दोनों सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ देर बाद, कनक, क्या सोच रहे हैं आप? जिहान उसके सर को चूमते हुए, कुछ नहीं, बस बीते कल के बारे में सोच रहा था। समय कितना जल्दी गुजर जाता है ना। हम दोनों जुदा हो गए तो वह वक्त काटे नहीं कट रहा था, लेकिन अब लगता है कि समय अपनी गति से चलता ही रहता है, बस तकलीफों के दिन काटे नहीं कटते हैं। कनक, माना हम जुदा हुए, लेकिन उस जुदाई का भी अपना मजा था। हमारा प्यार वक्त की कसौटी पर और निखर करके सामने आया, इतनी मजबूती से कि अब कोई तूफान या बवंडर या सुनामी हमें तोड़ नहीं सकता। जिहान, बिल्कुल, लेकिन जान, हमारे प्यार का सैलाब कुछ दिनों से थमा हुआ है। आज रात क्या इसमें डूबने के लिए तैयार हैं? कनक जिहान की शरारत समझते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। जिहान उसकी कमर पर अपना उंगलियां चलाते हुए, 2 महीने हो गए हैं प्रिंसेस के जन्म हुए, मुझे अब तो पास आने दीजिए। कनक बेहद रोमानी आवाज में, मैंने कब रोका है? मुझे भी तो आपके प्यार के सैलाब में डूबना है। जिहान कनक को अपनी बाहों में उठाते हुए उसके ओंठों पर अपने ओंठ रख देता है। कनक भी उसका पूरा साथ देती है। कुछ देर बाद जिहान के ओंठ कनक के गर्दन पर घूम रहे थे। कनक ने इस वक्त एक टी-शर्ट लोअर पहना था। जिहान उसे लेकर के अंदर कमरे में आता है। कनक को बेड पर बैठा करके सामने लगे सोफे को खोल देता है, जिससे वह बेड के जैसा बन जाता है। जिहान ने खास आर्डर करके अपने इस होटल रूम में इस सोफे को रखवाया था। वह कनक को लेकर के उस बेड पर आ जाता है। कुछ ही देर में जिहान और कनक अपने प्यार में डूब चुके थे। जिहान कनक पर अपनी मोहब्बत बरसाते हुए उसके हर अंग को भिगो रहा था। रात को 1 बज चुके थे, लेकिन जिहान अभी भी कनक में डूबा हुआ था। कनक अब थक गई थी, लेकिन जिहान का मन अभी भी नहीं भरा था। लगातार 3 महीने से कनक से अच्छे से प्यार नहीं कर पा रहा था, जिसकी भरपाई आज पूरी रात करने वाला था। शायद उसके बच्चे भी अपने पापा के दिल की बात समझ रहे थे, इसलिए आज वो दोनों भी गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 3 बजे कनक जिहान की बाहों में सो चुकी थी। जिहान उसे अपनी आगोश में लिए उसके चेहरे को चूम रहा था, कनक के बालों में उंगलियां फिराते हुए मन ही मन, अब हर रात इतना ही खूबसूरत होगी। मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। 1 माह पहले उसने खुद ऑपरेशन करवा लिया था। वह कनक को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन कनक को पता चल गया। जब वह मशीन पद्धति द्वारा ऑपरेशन करवा करके घर आया तो बेड पर लेटा आराम कर रहा था। कनक को आज जिहान की तबीयत कुछ अच्छी नहीं दिखी। उसने जिहान के सर को छूते हुए पूछा, लेकिन जिहान टाल रहा था। लेकिन कनक को उसकी हालत देख रोना आ गया। तब जिहान ने प्यार से उसे सारी बातें बता दिया। पहले तो गुस्सा हुई, लेकिन जिहान का प्यार देख करके वह पिघल गई।
जिहान मन ही मन, जान मैंने प्रिंसेस के समय आपको दर्द में देखा है, तभी डिसाइड कर लिया था कि अब कोई भी बेबी नहीं होगा। वैसे भी हमारी फैमिली पूरी हो चुकी है, उस अनुज को भी सजा दे चुका हूँ, वह खुद पर ही बोझ रहेगा, हर पल अपनी मौत चाहेगा, लेकिन मौत भी भगवान चाहेंगे तभी होगा। अगली सुबह से कनक और जिहान ने अपने दोनों बच्चों के साथ केरल के बहुत से जगह को घूमा। जिहान और कनक अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ बेहद खुश थे। एक हफ्ते बाद घर आ गए, चारों तरफ खुशियों का बसेरा हो गया था। अब कोई जुदाई, कोई बुरी नज़र इनके बीच नहीं थी। जिहान ने अपने मोहब्बत के रास्ते से हर कांटे को उखाड़ करके फेंका था, लेकिन हमेशा कनक को महफूज रखा। कनक उसकी जिंदगी थी, उसकी जान, उसकी धड़कन और उसके दोनों बच्चे। उन दोनों को खिलता हुआ प्यार जो दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रहा था। विराज जी और अलका जी बहुत खुश हैं। जिहान और कनक की चाहत मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमेशा उन्हें चाहत रही एक दूसरे के इश्क की, चाहत तेरे इश्क की। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।